Hi everyone, we are going to learn subject verb agreement or subject verb concord. एग्जाम्स हो या स्पोकन इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हर जगह जरूरी है। आज इस टॉपिक को इजी एग्जांपल्स के साथ कंप्लीट समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। इसका मतलब है कि जो वर्ब है ये एग्री हो जाना चाहिए सब्जेक्ट के साथ, नंबर और पर्सन के हिसाब से। यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब यूज होगी। सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के हिसाब से होने चाहिए। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगता है इसमें। इसके रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है इसका? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। शी राइट्स नीटली, वो साफ सुथरा लिखती है। राम वर्क्स हार्ड, राम मेहनत करता है। द डॉग बार्क्स लाउडली, कुत्ता जोर से भौंकता है। दूसरा रूल है इसमें, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगा। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। द बॉयज वर्क हार्ड, लड़के मेहनत करते हैं। माई फ्रेंड्स लिव इन दिल्ली, मेरे दोस्त दिल्ली में रहते हैं। यहाँ पे क्या समझा हमने? सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे दे, वी, बॉयज, फ्रेंड्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ प्लूरल वर्ब आया। इसके बाद एक तीसरा रूल, आई एंड यू। आई एंड यू टेक प्लूरल वर्ब फॉर्म बट आई टेक्स एम। आई और यू के साथ भी प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं, मगर आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो। यू स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ते हो। रूल नंबर 4, सब्जेक्ट joined by and। two or more subjects joined by and takes a plural verb। जब दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन किए होंगे तो वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम दोस्त हैं। अली एंड अहमद प्ले फुटबॉल, अली और अहमद फुटबॉल खेलते हैं। माई ब्रदर एंड आई वर्क टुगेदर, मेरा भाई और मैं मिलकर काम करते हैं। टी एंड कॉफी आर अवेलेबल,
चाय और कॉफ़ी अवेलेबल है। सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड, इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं। इफ टू nouns joined by and refers to one person, one thing, one idea or one expression, तो उस केस में हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ता है। जैसे राजमा एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। यहाँ पे राजमा और राइस जो है ये डिश है, एक डिश है, इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज किया है। राजमा एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। यहाँ स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। स्लो एंड स्टडी ये एक क्या है, ये प्रोवर्ब है, आइडिया है। स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। रूल नंबर 5 है subjects joined by or, either or, neither nor. The verb agrees with the subject nearest to it. अगर ऐसे केसेस हो जहाँ पे सेंटेंसेस में और आए, ईदर और आए या नीदर नार आए, तो वहाँ पे जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब एग्री करता है। जैसे ईदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, या राम या उसके दोस्त आ रहे हैं। यहाँ फ्रेंड्स जो है ये नियरेस्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है यहाँ पे आर। ईदर द बॉयज और राम इज कमिंग, या यहाँ पे हमने इज का यूज किया है। यहाँ पे जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है राम। नीदर अली नॉर हिज ब्रदर्स आर एट होम। यहाँ पे जो ब्रदर्स हैं ये नियरेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है आर। यानी ना अली और ना ही उसके भाई घर पर हैं। नीदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल इज प्रेजेंट। ना तो टीचर्स और ना ही प्रिंसिपल मौजूद हैं। यहाँ पे भी जो नियरेस्ट वर्ब है, नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। रूल नंबर 6 indefinite pronouns। indefinite pronouns take singular verbs। अगर indefinite pronouns हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का हम यूज करते हैं। जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबडी, ईच, ईदर, नीदर, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एवरीवन इज हैप्पी, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। जैसे एवरीवन इज हैप्पी, हर कोई खुश है। somebody has called you, किसी ने तुम्हें बुलाया है। each student has a notebook, हर एक स्टूडेंट के पास एक नोटबुक है। nobody knows the answer, कोई भी जवाब नहीं जानता। ये सारे सब्जेक्ट जो इन सेंटेंस हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन्स हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया हमने। कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब्स। कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे टीम, फैमिली, कमिटी, क्लास, जरी, क्राउड, ये सिंगुलर नाउन्स हैं। जब सब्जेक्ट ये हो तो उनके साथ
सिंगुलर वर्ब्स का हम यूज करते हैं इनसे। द टीम इज प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है। द कमिटी हैज डिसाइडेड, कमिटी ने फैसला कर लिया है। द फैमिली लिव्स इन दिल्ली, परिवार दिल्ली में रहता है। द क्लास इज साइलेंट, क्लास शांत है या क्लास खामोश है। रूल नंबर 8, देयर इज या देयर आर। द वर्ब एग्रीज विद द नाउन दैट फॉलोज देयर। इनके बाद कौन सा नाउन आता है ये उसके साथ एग्री हो जाते हैं, उस हिसाब से इनका हम यूज करते हैं। जैसे अगर नाउन प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं, नाउन सिंगुलर हो या सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं इस केस में। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है। देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं या क्लास में 5 विद्यार्थी हैं। देयर इज सम मिल्क इन द गिलास, गिलास में कुछ दूध है। देयर आर मेनी कार्स आउटसाइड, बाहर बहुत सारी गाड़ियां हैं। इसी तरह से रूल नंबर 9, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे वाटर, मिल्क, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, मनी, लगेज, न्यूज, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं। वाटर इज एसेंशियल, पानी जरूरी है। मिल्क इज फ्रेश, दूध साफ है या दूध ताज़ा है। इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, यानी इंफॉर्मेशन फायदामंद है, जानकारी फायदामंद है। एडवाइस इज वैल्यूएबल, सलाह कीमती है। रूल नंबर 10, टाइटल, सब्जेक्ट्स एंड नेम्स। टाइटल, सब्जेक्ट्स एंड नेम्स ऑफ बुक्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। इनके साथ हम टाइटल्स के साथ, सब्जेक्ट्स के साथ और नेम्स के साथ, किसी चीज़ों के नेम्स के साथ या पर्सन्स के नेम्स के साथ सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं। व्हेन दे रेफर टू वन थिंग, जब वो एक चीज को रेफर करें। से मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग, फिजिक्स दिलचस्प सब्जेक्ट है। अरबियन नाइट्स इज अ फेमस बुक, अरबियन नाइट्स एक पसंदीदा, एक मशहूर किताब है। गुलिवर्स ट्रैवल्स इज एन इंटरेस्टिंग नॉवल, गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है वो एक दिलचस्प नावल है। ये सब्जेक्ट जो है ये सारे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अरबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रैवल्स, ये टाइटल्स हैं या सब्जेक्ट्स या नेम्स हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स का यूज हुआ। जैसे इज, डिस्टेंस, टाइम, मनी एंड वेट। डिस्टेंस, डिस्टेंस, टाइम, मनी एंड वेट टेक सिंगुलर वर्ब्स व्हेन कंसिडर्ड एज वन यूनिट। जब हम इनको यूनिट के तौर पर यूज करते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स का हम यूज करते हैं। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है। 5 years इज ए लॉन्ग टाइम, 5 साल एक लंबा समय है। 500 rupees इज एनफ, 500 रुपये काफी है। 10 kilograms इज टू हेवी, 10 किलोग्राम बहुत भारी है। रूल नंबर 12,
एवरी या ईच। एवरी एंड ईच टेक सिंगुलर वर्ब्स। एवरी और ईच इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स का यूज किया जाता है। एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट। ईच बॉय हैज a bag. Every child likes chocolates. Each player plays well. जैसे हर स्टूडेंट हाजिर है। Every student is present. Each boy has a bag. हर लड़की के पास एक बैग है। Every child likes chocolates. हर बच्चे को चॉकलेट पसंद है। Each player plays well. हर खिलाड़ी अच्छा खेलता है। उनके साथ सिंगुलर वर्ब्स का हमने यूज किया है। रूल नंबर 13, a number of, the number of। a number of के साथ हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब्स। a number of students are present। बहुत से स्टूडेंट्स गैर हाजिर हैं। a number of students are absent। a number of people have arrived। बहुत से लोग पहुंच चुके हैं। the number of students is increasing। स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है। the number of applicants has increased। एप्लीकेंट्स की तादाद बढ़ गई है। one of plus plural noun। one of followed by a plural noun takes singular verb। one of लिखा हो उसके बाद plural noun हो तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे one of the boys is absent। लड़कों में से एक गैर हाजिर है। one of my friends lives in Mumbai। मेरे दोस्तों में से एक मुंबई में रहता है। one of the books is missing। किताबों में से एक गायब है। one of the teachers has resigned। टीचर्स में से एक ने इस्तीफा दे दिया है। कॉमन एरर्स ऑलवेज मैच द वर्ब विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा वर्ब चुनना चाहिए। जैसे ही प्ले फुटबॉल, ये गलत है क्योंकि ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस वर्ब में जुड़ा जाता है। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, दे प्लेज क्रिकेट, मगर ये गलत है। क्यों? यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे दे प्ले क्रिकेट। एवरीवन आर रेडी, ये भी गलत है, इनकरेक्ट है। करेक्ट है इसका एवरीवन इज रेडी। जैसे एवरीवन जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इस तरह से देयर इज 5 बुक्स, ये भी गलत है। सही क्या है इसका? देयर आर 5 बुक्स, क्योंकि यहाँ पे जब हमने 5 यूज किया है इसलिए यहाँ पे आर का यूज होगा सिंगुलर वर्ब का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।